हेलो। हाँ भाई, कहाँ है? मैं तो घर पर ही हूँ। अबे तो तू यहाँ पे 5 बजे आने वाला था ना। यार मैं ना परसों ट्रिप पे गया था तो सारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। पापा को मैंने कल बैग का बताया था, तो आज मांगे तो वो तो देश निकाला कर देंगे मेरा। बेटा पेट्रोल तो ना थोड़े दिनों में इतनी इतनी सी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। अबे गवर्नमेंट ने अपनी तबाही मचा रखी है। वैसे गवर्नमेंट से आता है, अपने नेताओं को कॉल लगाता हूँ, वो इसको भी कैसे ना कैसे सही ठहरा ही देगी। हाँ भाई, अब क्या दिक्कत हो गई? यार दिक्कत ये है कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं और ये महंगाई डायन खाए जाते हैं। सीधे बोलूँ तो पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी है और गवर्नमेंट बैठ के आराम से पॉपकॉर्न खा रही है। अबे यार, इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है? अभी देख, लॉकडाउन खत्म हुआ तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ी। अब ये ऑयल माइन करने वाली कंट्रीज ने ना अपनी सप्लाई कंट्रोल कर रखी है ताकि ऑयल का प्राइस बढ़े। बस इसी वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। डिमांड और सप्लाई का रूल नहीं पढ़ा क्या तूने? अच्छा, चलो मान लिया कि कच्चे तेल का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन ये कोरोना के टाइम पे कम भी तो हुआ था। तब हमारी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए। मतलब कच्चे तेल का दाम कम हो या ज्यादा हो, सरकार हमारी हमको महंगा करके ही दे रही है। मतलब देश में कुछ भी चलता रहे, इनकी पार्टी कंटिन्यू रहेगी है। पार्टी नहीं थी वो, इकोनॉमी संभालने के लिए किया था। और अब ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन खत्म तो सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म। इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए नई जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं। उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? यहीं से तो आता है। हाँ भाई, पैसे तो यहीं से आते हैं। वैसे इनके सत्ता में आने से पहले भी बढ़ा था पेट्रोल का भाव पैसे लाने के लिए। तब तो बड़े जेल भरो आंदोलन करवा के ने दाम कम करवा दिया। क्वार्टर टैक्स जरूरत है, सादा टैक्स लूट। क्या बात कर रहा है, सच में कम करवा दिए थे? अबे और नहीं तो क्या। और यही सरकार जब से सत्ता में आई है तब से कच्चे तेल का दाम $93 पर बैरल से कम होकर $63 पर बैरल पे आ गया है। और पेट्रोल का दाम 71 रुपीज पर लीटर से बढ़कर 90 रुपीज पर लीटर हो गया है। बाइक खरीद के छपरी निब्बा बनने के पैसे हैं, पेट्रोल खरीदने के नहीं है। भाई उन लोगों का सोच जो साइकिल से आते जाते हैं, कम से कम उनका तो नुकसान नहीं हो रहा ना। इनफैक्ट उनका तो फायदा हो रहा है। उन्हीं के लिए तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। अरे कैसा नुकसान नहीं हो रहा मैडम। पेट्रोल और डीजल ना सब्जी से लेकर सैटेलाइट तक हर इंडस्ट्री में इम्पैक्ट डालते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे कि हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है। हाँ बढ़ते हैं, पर महंगाई तो कंट्रोल में है ना। है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए और महंगाई अभी भी कंट्रोल में। कोई सेंस है इस बात का? सेंस ये है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेट्रोल का दाम तो ज़्यादा है, लेकिन हम इस वजह से फूड इन्फ्लेशन से बचे हुए हैं। इन्फ्लेशन समझता है ना, महंगाई डायन। इनफैक्ट जनवरी में ही ये इन्फ्लेशन कम होकर 4.06% पे पहुंच गया था। ठीक है, चलो मान लिया कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो गया है और खाने पीने के सामान भी सस्ते हो गए, और साथ ही साथ ये भी मान लिया कि ना कच्चे तेल के प्राइसेस कम होंगे और ना ही गवर्नमेंट पेट्रोल पर टैक्स कम करेगी। और मैं ना साइकिल चलाता हूँ ना मर्सिडीज, तो इस देश की इकोनॉमी संभालने का भार मेरे जैसे बाइक चलाने वालों के कंधों पर ही तो है। हाँ, और इसके बीच में ना भाई अपन ही हमेशा पिसते रहेंगे। और ये जो सरकार बोलती थी ना कि कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, वो कच्चे तेल का दाम टोटल प्राइस पे सिर्फ 35% का इम्पैक्ट डालते हैं। हम मतलब अगर तुझे 90 रुपीज़ का पेट्रोल मिल रहा है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होगा 32 रुपीज़ और स्टेट का टैक्स होगा 20 रुपीज़। तो 90 में से 52 तो सीधा सीधा सरकार की पॉकेट में जा रहा है। और तो और पिछले इन सालों में इनने जो टैक्स परसेंटेज बढ़ा दिया है, इस मुश्किल के समय में वो थोड़ा तो कम कर ही सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हैं, पर ये टैक्स बढ़ाना कम करना कब तक चलेगा? इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो वही है जो हर बच्चे को पता है, लेकिन इस पर कोई कुछ करता ही नहीं है। पहला तो ये कि टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ाना, जो कि अभी इंडिया में बस 1.6% है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करना। इनफैक्ट इस गवर्नमेंट ने 2018 में बोला भी था कि उसको कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लाएंगे। तब से लॉन्ग टर्म तो निकल गया, सॉल्यूशन नहीं आया। तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आएगा या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इम्प्लीमेंट होगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग डिस्कवर करें कि देश में क्या चल रहा है, डिस्कस और डिबेट करें कि क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, और मांग करें कि इसको ख़त्म करो यार। तभी शायद देश डेवलप कर पाएगा और ये गाना हिस्ट्री बन पाएगा।